दिया हुआ है, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 से इस प्रकार से 60 से 70, संगत बारंबारता अपने को दिया हुआ है 10, 11, 7, 4, 4, 3, 1, ये अपने को दिया हुआ है। बारंबारता कहीं पे क्या लिखा होता है? आवृत्ति। ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये जो बारंबारता है कहीं पे आपको और किस नाम से मिल सकता है? आवृत्ति के नाम से। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो हमें समझना होगा ये जो दिया है वो क्या है? एफ है। तो चलिए सबसे पहले हम इस समांतर माध्य का सूत्र देख लेते हैं और सूत्र के हिसाब से आगे टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, समांतर माध्य सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य का समांतर माध्य बराबर, ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? एफ गुणा एक्स, एफ गुणा एक्स का समेशन, ठीक है, अपॉन या पूरे के बटे में होता है एक का समेशन। पूरे के बटे में क्या होता है? एक का समेशन। ठीक है, ये है समांतर माध्य का सामान्य सा सूत्र। ठीक है, एफ गुणा एक्स का समेशन और बटे में एफ का समेशन, मतलब सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो चलिए हम आगे जो टेबल बनाएंगे इसके हिसाब से बनाएंगे। ये एफ है तो हमारे पास एफ दिख रहा है, वो एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो हमें पहले क्या निकालना होगा? एक्स। एक्स क्या है? मध्यमान। एक्स को हम क्या कहते हैं? मध्यमान। मध्यमान किसका? वर्ग का। जो वर्ग अपने को दिया है उसका होता है मध्यमान। तो सबसे पहले चलिए हम क्या निकाल लेते हैं? एक्स। एक्स मतलब क्या? मध्यमान। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम निकाल लेते हैं मध्यमान और इसको हम क्या कहते हैं? एक्स। ठीक है, तो 0 और 10 का मध्यमान क्या होगा? 5। मतलब दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो 0 प्लस 10, 10 बटे 2 मतलब 5। तो यहाँ पे इसका ये मध्यमान क्या हो जाएगा? 5। और आगे सभी में कितने का अंतर है? 10 का, तो ये भी आगे क्रमशः 10-10 बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, 5 के बाद ये क्या हो जाएगा? 15, फिर 25, उसके बाद 35, फिर क्या हो जाएगा? 45, फिर 55, फिर 65। ये इस प्रकार से मध्यमान x हमें मिल गया। ठीक है, अब फिर से सूत्र में देखिए क्या आपको दिख रहा है? a गुणा x। ठीक है, तो अगला हम क्या कर देंगे? ये f और x का गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा f गुणा x। अगला कॉलम में हम क्या करेंगे? f और x का गुणा कर देंगे। चलिए 10 गुणा 5 50। ठीक है, ये हो गया 50। फिर 11 गुणा 15 क्या हो जाएगा? बोलिए, 15 दाम 150 और फिर से 15 जोड़ दीजिए 165। 25 सत्ते 175। ठीक है, 35 चौके 140, 45 चौके 180, फिर 55 किया 165, फिर 65 एकम 65। तो चलिए हमने बहुत ही आसानी से a और x का गुणा कर दिया। हो गया गुणा? चलिए अब ये सूत्र में देखिए क्या है? a गुणा x का समेशन है। समेशन मतलब क्या होता है? योगफल। समेशन मतलब क्या होता है? योगफल। तो ये इन सबको हम जोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे ये a गुणा x है, इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा? समेशन ऑफ a गुणा x, या इसी को सिग्मा भी कहते हैं। चलिए जोड़ देते हैं 5, 10, 15, 20। 20 का 0, हासिल 2, 2, 5, 7, 6, 13, 7, 20, 24, 32, 38 और 6, बोलो 38 और 6 44, 44 का 4, हासिल 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये इस प्रकार से हमें कितना मिल गया? 940 हो गया। फिर से बटे में क्या है? f का समेशन, तो ये हमारे पास f है, इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है,
है, क्या हो जाएगा ये 10 और 11 21 7 28 32 36 39 और 1 40। ठीक है, ये क्या होगा सिग्मा एफ बराबर 40 और ये 940 हो गया। बस इन मानों को ये सूत्र में रख दीजिए तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, इसका मान कितना आया है 940 और ये बटे में कितना है 40 हो गया। चलिए इसको बहुत ही आसानी से हम सरल करेंगे और आसान तो है लेकिन हम थोड़ा सा इसमें गलती करते हैं। गलती कैसे करते हैं, ये 0 से 0 कट गया, अच्छी बात है बोलो। उसके बाद ये 4 से 4 कट गया, अब बचा कितना 9। अधिकांश लोग यही काम करते हैं ना, प्लीज इसको समझ जाइए, ये ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये अधिकांश लोग यही काम करते हैं, प्लीज इसको ध्यान से समझिए। क्या आया है हमारे पास, ये 940 बटे 40। ठीक है, 940 बटे 40। ये 0 से 0 समझ में आता है, 0 से ध्यान दीजिए, 0 से 0 क्यों करता है, वो 10 के पहाड़े में करता है। 10 के 40, 10 या 90 और फिर से 10 के 40, तो 0 से 0 कटेगा, लेकिन ये 4 और 4 को काटना ये डेंजर मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है, प्लीज ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले इसको 10 से काट देते हैं, 10 के पारा से 10 के 40। ठीक है, ये हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा 10 या 90, कितना बचा 4 बना कितना 40, 10 के 40। ठीक है, ये हो गया। अब 94 बटे 4 है, चलिए फिर से काट दीजिए 94 को 4 से, क्या होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बनेगा 14, 4 तिया 12, कितना बचा 2। अब हम क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे, तो क्या लगाना पड़ेगा 1 0, 4 5 20। देखिए ये इस प्रकार से बहुत ही इजी वे में हमने क्या निकाल दिया, इस आंकड़े का मीन या समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य कितना मिला 23.5। ठीक है, क्लियर है सबको।